परिचय का बताते हो। मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं महामंत्री पद का निर्विरोध प्रत्याशी घोषित हुआ हूँ। जी, आपके साथ टीम में कौन कौन शामिल हुआ है? मेरे पास अध्यक्ष श्री जागेश्वर दयाल जी हैं, उपाध्यक्ष श्री पशुपतनाथ तिवारी जी हैं, कोषाध्यक्ष अमित वर्मा जी हैं, ऑडिटर हैं और अन्य 11 सदस्य कार्यकारिणी में जो इस समय मेरे पास मेरी जो दाहिनी तरफ खड़े हैं ये पांडे जी हैं, अभय कुमार पांडे इनका नाम है, ये श्रीमती मंजू देवी है। जैसे कि आपका जो संघ है सचिवालय संघ है, तो आगे कुछ समस्याएं भी आती होंगी, क्या कुछ खास समस्या रहती है, उसके लिए क्या करेंगे आप आगे? ये हमारा संघ 1943 में इसका गठन हुआ था ब्रिटिश हुकूमत में। जी। तब से लेके आज दिन तक अनवरत संघ अपनी लगन और मेहनत और निष्ठा से पूरे अपने कार्य एवं दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन कर रहा है। कभी भी इस संघ पर किसी तरीके का आज दिन तक कोई आक्षेप नहीं लगा है और अपनी मेहनत और लगन से हमारा कार्य एवं दायित्व बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों ने निर्वहन किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा विभाग का जो मुखिया होता है, विभागीय मंत्री है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी हमारे मेन मुखिया होते हैं हम लोगों के, जिसको विधान वन रक्षक मुख्य सचिव शाखा बताया जाता है। और हम लोगों की अनवरत ईमानदारी और मेहनत और लगन से कार्य किया गया है, जिसमें हम और हमारे यहाँ विधान वन रक्षक संघ में 2 शाखाएं हैं। एक हमारी अग्नि शमन इकाई भी है, वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगा करके हमेशा हमारे साथ काम करती रही है। अब जब से ये थोड़ा आतंकवादी संगठनों को चला है, तो यहाँ पर भारत सरकार ने कई एजेंसियों से जांच करवाई और जांच एजेंसियों ने रिपोर्ट दी है हमारी सरकार को, माननीय मुख्य सचिव को, माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो उस रिपोर्ट के सापेक्ष हम लोगों को पद जो मानक के अनुरूप होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाए, जो ये बड़ी एक विसंगति है। जो उनका मानक के अनुरूप पद हैं वो जनशक्ति हमको मिल जाए, मेरा मेन लक्ष्य ये है। और हमारे लोगों की जो वेतनमान संबंधी समस्याएं हैं और कई समस्याएं हैं छोटी मोटी, वो माननीय प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन महोदय से, और यदि किसी समस्या का समाधान नहीं होगा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय या माननीय मुख्य सचिव महोदय से अपनी बात अनुरोध पूर्वक करबद्ध तरीके से कहूँगा और उसका समाधान होना चाहिए, ये मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। पदों को लेकर क्या स्थिति है? जी, पदों को लेकर क्या स्थिति? हमारे यहाँ जो CIF की रिपोर्ट है उसमें 4 रक्षक, 1 मुख्य रक्षक, 1 उपनिरीक्षक, कम से कम मिनिमम न्यूनतम तैनाती गेट पे होनी चाहिए आज के दौर को देखते हुए, जो इस समय नहीं है, जो अपरिहार्य है। तो इसलिए मैं प्रमुख सचिव महोदय से, माननीय मुख्य सचिव महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध पूर्ण अनुरोध के साथ कहना चाहूँगा कि जो हमारी CIF की रिपोर्ट है उसको लागू करा दिया जाए और जो हमारे वेतन भत्तों की समस्या हैं उनको भी ध्यान दिया जाए। और गेटों पर आज पारा 48 के आसपास, 50 के आसपास छू रहा है, लेकिन हमारा रक्षक आज भी धूप में ही खड़ा है, जो कि 1943 से लेकर अभी तक हम लोगों की सुविधाओं में बहुत ज़्यादा मूलभूत सुविधाओं में इजाफा नहीं हुआ। अपने जैसे जो आपके जो पदाधिकारी हैं और संघ में जो जुड़े लोग हैं, अपने साथी लोग क्या कहेंगे, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मेरी सभी से अनुरोध है कि मैं उनके कंधे से कंधा मिला के चलूँगा और जो भी हमारी सबसे, चाहे वो मेरे जीते हुए प्रत्याशी हों, चाहे वो मेरे हारे हुए प्रत्याशी हों, मेरे सभी परिवार के सदस्य हैं, मैं सबसे अपनी बात और उनसे सहयोग लेके उनकी समस्या, मेरी समस्या एक ही समस्या है, तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा, सबसे आह्वान करूंगा कि सारे लोग मेरे साथ आएं और ज़्यादा से ज़्यादा विधान वन रक्षक संघ की जो भी समस्या है उसका निराकरण में हम लोगों के लिए कंधे से कंधा मिला के चलें। ठीक। माननीय महामंत्री जी ने जो भी अपनी बातें रखी है वो पूरी समस्याओं को देखते हुए रखा है और वो जायज़ मांग रखा है। एक जो गेट की छाया की व्यवस्था की बात रखी है महामंत्री जी ने, अब यहाँ पे जब छाया की व्यवस्था की बात चलती है तो ये बताया जाता है कि फायर की गाड़ियाँ नहीं आ पाएंगी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्य सचिव महोदय को, सचिवालय प्रशासन महोदय को ये भी अवगत कराना चाहता हूँ, हाई कोर्ट
संविधान का है स्थान, लेकिन वहाँ गेटों पे पूरी छाया की व्यवस्था है, फायर की गाड़ियाँ भी उन गेटों से निकल सकती हैं। उस तर्ज पे हमारे रक्षक, मुख्य रक्षक सभी भाइयों के लिए गेटों में ऐसी व्यवस्था कर दी जाए, यही मेरा अनुरोध है। और पद के संबंध में जो कहा गया है, सीआई सब और बड़ी बड़ी एजेंसियों ने रिपोर्ट लगाया है कि सुरक्षा दल की संख्या बढ़ा दी जाए सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए। तो उन मेरे जितने पदों के लिए बड़ी बड़ी एजेंसियों ने लगाया है रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध यही है कि उस पद को जल्दी से जल्दी पूर्ण कर दिया जाए और माननीय महामंत्री जी के जो भी वक्तव्य हैं वो सब पूर्ण सत्य हैं, उसका पालन किया जाए। मेरा नाम मंजू है। मेरे जो महामंत्री जी ने बोला है मैं उसी में सहमत हूँ। मेरी एक समस्या और है, मेरी सारी बहनों ने कि इतनी समस्या है कि इनके लिए चेंजिंग रूम कहीं नहीं है। सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के लिए इन चीज़ों का निराधारण बहुत ज़रूरी है। मंजू देवी ने जो कहा है महिला के संबंध में, ये महिला के लिए हमारे किसी भवन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जहाँ पे महिला बैठकर अपनी चेंजिंग कर सके। छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको फीडिंग करा सकें, कई समस्याएं महिलाओं के ऊपर आती हैं, लेकिन उनके लिए कहीं भी बैठने की ऐसी व्यवस्था नहीं कि वो बैठकर अपने बच्चे को फीडिंग करा सकें या वर्दी की चेंजिंग कर सकें। इन सब व्यवस्थाओं को भी लागू कर दिया जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा।